नमस्कार साथियों, मैं सुनील स्वामी आपका हिंदी भाई सुनील स्वामी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्वरों का वर्गीकरण, क्योंकि अपनी जो पहली क्लास थी वो था वर्ण विचार, और वर्ण विचार में हमने स्वर और व्यंजन को तो जान लिया था, लेकिन अब इसके आगे का जो टॉपिक होगा वो कौन सा टॉपिक होगा? वो होगा स्वरों का वर्गीकरण। अब स्वरों का वर्गीकरण कैसे होता है इसकी बात हम करेंगे। और स्वरों का वर्गीकरण हम औष्ठ आकृति के आधार पर करेंगे, उच्चारण स्थान के आधार पर करेंगे, अगर मध्य पक्ष के आधार पर करेंगे, यानी कई तरह से हम स्वरों का वर्गीकरण है वो करने जा रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले स्वरों का वर्गीकरण, और स्वरों का वर्गीकरण है उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर अपने पास कितने हैं? 11 है। 11 स्वर, और इन 11 स्वरों को हम अलग अलग आधार पर बांटेंगे। सबसे पहला जो आधार होगा अपना वो कौन सा होगा? वो मात्रा के आधार पर होगा। पहला जो वर्गीकरण होगा वो कौन सा होगा? मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। और ये स्वरों का जो वर्गीकरण है हम किसके आधार पर कर रहे हैं? मात्रा के आधार पर। और मात्रा के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण है वो 3 तरह से होता है। कितने तरह से होते हैं? 3 तरह से। कौन कौन से हैं? तो चलो शुरू करते हैं हम। पहला वर्गीकरण, पहला जो वर्गीकरण होगा वो होगा हर्षस्व स्वर, या इन्हें क्या कहा जाता है? लघु स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हर्षस्व स्वर या लघु स्वर कहा जाता है। ठीक, अब आगे हम इसके जो हर्षस्व स्वर और लघु स्वर है इनको कैसे कहते हैं, इनकी अगर हम परिभाषा या डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन कौन सी होगी? तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो वो होती है, देखो परिभाषा की बात करते हैं हम। सबसे पहले तो परिभाषा है इसकी, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय एक मात्रा का समय लगे उसे हर्षस्व स्वर या उन्हें क्या कहा जाता है? लघु स्वर कहा जाता है, कहते हैं। ये क्या होगी? हर्षस्व स्वर या लघु स्वर की परिभाषा यानी डेफिनेशन क्या होगी? हर्षस्व स्वर या लघु स्वर की डेफिनेशन। तो हम बात क्या करेंगे? लघु स्वर और हर्षस्व स्वर की डेफिनेशन का मतलब ये होगा कि स्वरों का जब हम उच्चारण करते हैं, और उच्चारण करते समय जो होता है, उच्चारण करते समय उनमें कितना समय लग रहा है, वो एक मात्रा का समय लग रहा है या 2 मात्रा का समय लग रहा है, उसके आधार पर हम इसका वर्गीकरण करते हैं। तो इसमें एक मात्रा का जब समय लग रहा है तो कौन सा स्वर होगा? हर्षस्व स्वर होगा। तो देखिए हर्षस्व स्वर होते कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं हर्षस्व स्वर की। तो हर्षस्व स्वर होता है अ, इ, उ और री। इनकी संख्या होती है 4। कितनी संख्या होती है? 4 संख्या होती है। यानी हम बात कर रहे हैं हर्षस्व स्वर की। तो हर्षस्व स्वर किसे कहते हैं? हर्षस्व स्वर उच्चारण करते समय एक मात्रा का जो समय लग रहा है वहां कौन सा स्वर होगा? तो हर्षस्व स्वर। हर्षस्व स्वर की कौन कौन से होते हैं? अ, इ, उ और री। ये 4 स्वर होते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। ठीक, ये हो गया अपना हर्षस्व स्वर। हर्षस्व स्वर आपको पता चल गया होगा कौन से हर्षस्व स्वर है। तो हर्षस्व स्वर 4 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अ, इ, उ और री। और इन्हें क्या कहा जाता है? मूल स्वर। ये प्रश्न बहुत बार आया है। प्रश्न जो आया है वो क्या आया है कि मूल स्वर कौन सा है, कौन सा नहीं है। ठीक, अब अपन अगर अपनी
जो मदर टंग है, मातृभाषा, उसमें बात करेंगे तो वो क्या होती है। देखो मात्रा के आधार पर आप सवरांगों जी को वर्गीकरण करा, वो सवरांगो वर्गीकरण आप सारों पहले एक मात्रा के आधार पर तो पहलो जी को वर्गीकरण है वो कौन से हरिस्व स्वर है या लघु स्वर है। हरिस्व स्वर है लघु स्वर के निकाल जिक्र बोलने वापा ने एक मात्रा को टाइम लगा बिन के बोला आपा हरिस्व स्वर का। हरिस्व या लघु स्वर है भी चार युवक ए ई उ री अन्य के को आप मूल स्वर यानी आउ ही स्वरांग उत्पत्ति हुई है। तो आप हरिस्व स्वर है वो कंप्लीट कर दियो। अब दूसरों जिको कराना आप वो देखो दूसरों कौन सा है। जो दूसरा है वो है दीर्घ स्वर। कौन सा स्वर है दीर्घ स्वर। और इन्हें क्या कहा जाता है इन्हें गुरु स्वर भी कहा जाता है गुरु स्वर। अब इन्हें हरिस्व सॉरी दीर्घ स्वर और गुरु स्वर ने अपन दो भागों में भी बांट चुका। एक तो कौन सा पहली तो अपन डेफिनेशन की बात करना यानी परिभाषा की बात करना। परिभाषा के फिर आप इन्हें दो तरह बांटना भी कौन कौन सा है बिंगी भी बात आप कराना। तो देखो दीर्घ स्वर और गुरु या गुरु स्वर किसे कहते हैं। तो परिभाषा की अगर बात करते हैं तो परिभाषा क्या होगी इसकी, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हरिस्व स्वर से अधिक समय लगे तो उसे दीर्घ स्वर या क्या कहा जाता है गुरु स्वर कहते हैं। ठीक, यानी हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं दीर्घ स्वर या गुरु स्वर। तो दीर्घ या गुरु स्वर किसे कहते हैं कि वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमें क्या लगे एक मात्रा यानी एक मात्रा से अधिक समय यानी हरिस्व स्वर से अधिक का समय लगे तो उसे क्या कहते हैं दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कहते हैं। तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब पहले तो हम इसकी बात करते हैं कि ये होते कितने हैं यानी इनकी कौन कौन से होते हैं। तो इनकी बात करते हैं तो कौन कौन से होते हैं तो उसके बाद इनको डिवाइडेशन करेंगे हम यानी आ ई उ ए आई ओ और औ और इनकी संख्या होती है 7। क्या कितनी संख्या होती है 7 संख्या होती है। अब इनको भी हम कितने भागों में बांट सकते हैं 2 भागों में बांट सकते हैं। 2 भागों में कौन कौन से बांट सकते हैं यानी दीर्घ या गुरु स्वर को 2 भागों में बांट सकते हैं 2 भागों में बांट सकते हैं कौन कौन से वो 2 भाग। तो देखो एक तो होता है कौन सा सजातीय स्वर ठीक। और दूसरा कौन सा होता है जिसे विजातीय स्वर भी कहा जाता है विजातीय स्वर। और उसे क्या कहा जाता है सजातीय और विजातीय स्वर या उसे क्या कहा जाता है संधि स्वर भी कहा जाता है संधि स्वर। ठीक, अब ये कौन कौन से है। तो सबसे पहले हम बात किसकी कर रहे हैं सजातीय स्वर की। सजातीय स्वर का मतलब क्या हो गया वे स्वर जो अपनी ही जाति से मिलकर बने हो। तो कौन कौन से होते हैं सजातीय स्वर। एक होता आ एक होता ई और एक होता उ और इनकी संख्या कितनी होती है 3 होती है। और विजातीय स्वर या संधि स्वर कितने होते हैं तो ये होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं तो देखो ए आई ओ और औ ये कौन से हो गए सजातीय या विजातीय स्वर हो गए। ठीक, ये हमने किसमें बड़ी बात ये हमने हिंदी में पूरी तरह से हिंदी की बात की हमने और हिंदी ही भाषा में हमने समझा। अब हम अपनी मदर टंग में सुनते हैं अपनी मातृभाषा में। तो देखो इसका क्या होगा जैसे मान लीजिए ये दीर्घ स्वर है और दीर्घ स्वर में आप बढ़ते हो यानी मात्रा के आधार पर आप दूसरों वर्गीकरण है दीर्घ स्वर या
गुरु स्वर, वो कौन सा है देखो परिभाषा, वे स्वर जिका ने उच्चारण करती बारी अपन कितना टाइम लगे, हरिस्वर स्वर ज्यादा टाइम लगे बन के कहा अपन दीर्घ या गुरु स्वर का, दीर्घ और गुरु स्वर है बे सात है, कौन सा है देखो आ ई उ ए ऐ ओ औ, वो अपन पर्सन बहुत बारी आपने पेपर में आयोडो भी और आता ने पूछेड़ो भी है। ठीक इनके अलावा अगर आप बात करें इन दीर्घ स्वर में अपन कितना भागा में और बांट सका, तो दो भागा में और बांट सका, कौन कौन से भाग में बांट सका, एक तो सहजातीय और एक है विजातीय स्वर। और सहजातीय स्वर किसा है आ ई उ ये तीन वाला, ठीक, और विजातीय स्वर या संधि स्वर कितना है चार है, कौन सा है ए है ए ऐ ओ औ, ये चार हुआ, ठीक। अब अपन बात कहेंगे कर ली दीर्घ स्वर और गुरु स्वर की अपन बात कर ली। अब इनमें अपन अगर सहजातीय स्वर ने अपन समझो माना तो सहजातीय स्वर के हुआ, देखो मैं बताऊं थोड़ी सी बात, तो सहजातीय स्वर के होती आप, यानी आ ने अपन सहजातीय स्वर के, तो आ शब्द स्वर है वो बने की हो ए प्लस ए बने, तो ओके बन गयो सहजातीय स्वर। इनके बाद में अगर अपन बात करा ई के बनो बड़ी ई बनी तो सहजातीय स्वर है, ऊ प्लस ऊ के बनो बड़ो ऊ बनो, तो वो क्या हो गया सहजातीय स्वर हो गया, ठीक। अब अगर अपन बात करें कहेंगे विजातीय स्वर की, विजातीय स्वर की, तो विजातीय स्वर कौन सो है वो देखो, तो विजातीय स्वर अपन किया के है पीछे कारण वो है कि ऐसा सगा अपन के मिले ई मिले तो के बनो ए बनो, ठीक। और ऐसा सगा अपन ए मिलायो तो के बनो ऐ बनो, दोनों अलग अलग स्वर है नहीं एक खातिर के विजातीय स्वर क्यों, ठीक। ये देखो ऐसा सगा के मिले ऊ मिलायो तो के बनो ओ बनो, के बनो ओ बनो, ठीक। और ऐसा सगा अपन के मिलायो ओ मिलायो तो के बनो औ बनो, ये कितना हो गया चार स्वर, तो ये हो गया अपने, और तीन स्वर है चार और तीन सात, और चार अपन किसा पड़ा हरिस्वर स्वर, 11 स्वरों वर्गीकरण अपन क्या में कर लियो मात्रा का तार के ऊपर अपन स्वरों को वर्गीकरण है वो कर लियो। अब आगे अपन बात कराना कि अगलू जी को तीसरो डिवाइडेशन है वो कौन सा है, ठीक। तो चलो देखो तीसरो जी को स्वर है बिना के को आप, यानी तीसरो जी को भाग वो है प्लूत स्वर, कौन सो है प्लूत स्वर। और प्लूत स्वर की डेफिनेशन की अगर आप बात करें यानी परिभाषा की बात करें तो बाकी हो देखो प्लूत स्वर तीसरा जो भाग है वो कौन सा प्लूत स्वर, और तीसरा जो भाग प्लूत स्वर है उसकी परिभाषा क्या होती है, यानी इसकी डेफिनेशन क्या है, तो परिभाषा है इसकी वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हरिस्वर स्वर से 3 गुना व दीर्घ स्वर से 2 गुना समय अधिक लगता है तो उसे क्या कहते हैं प्लूत स्वर कहते हैं, प्लूत स्वर कहते हैं। ये क्या हो गया स्वरों का वर्गीकरण हो गया प्लूत के आधार पर, यानी प्लूत स्वर किसे कहते हैं वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हरिस्वर स्वर से तो 3 गुना समय ज्यादा लगे और दीर्घ स्वर से 2 गुना जहां समय ज्यादा लगे उसे क्या कहते हैं हम प्लूत स्वर कहते हैं। तो ये प्लूत स्वर होते कितने हैं, तो हिंदी में इसका प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है, और हिंदी में जो इसका प्रयोग किया जाता है ना वो किसी के नाम को पुकारने के लिए किया जाता है। जैसे अगर हम प्लूत स्वर की बात करें तो होता कौन सा है, पहले तो मैं ये बता देता हूं, ये कौन सा होता है प्लूत स्वर होता है जिसमें 3 मात्राएं लगती है, ठीक। अब अगर हम बात करें तो हिंदी में इनका प्रयोग कहां किया जाता है, हिंदी में इसमें किसी का नाम पुकारने, जैसे कोई दूर खड़ा है उसका नाम पुकारने के लिए हम प्लूत स्वर का प्रयोग करते हैं, जैसे राम सीता, इस तरह से जो नाम पुकारते हैं ना तो जैसे उसमें क्या आता है अवग्रह चिन्ह आता है ना,
ये क्या है, प्लुत स्वर की पहचान है। यानी औं जो शब्द लिखा गया है इसकी जो पहचान है हम कहां पर प्राप्त कर सकते हैं, जिसका नाम पुकारने में हम ज्यादा समय ले रहे हैं तो वहां पर अवग्रह चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, प्लुत स्वर कहा जाता है। अब देखो एक बार आप अपनी भाषा में समझाना, तो देखो क्या प्लुत स्वर का है कि ना, जिका ने उच्चारण करती बारी अपन बहुत ज्यादा समय लगे, यानी हरिस्वों भी 3 गुणों लगे, दीर्घों भी अपन 3 गुणों समय लगे, तो बेटा किसो स्वर है, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसो ओम शब्द है, ठीक। जे इन अपन की नाम लेन खातर पुकारा, जे मान लीजिए थे कोई खेत में हो और खेत में किसी दूसरे ने हेलो मारन ला रहे हो, तो हेलो मारा तो अपन क्या बोलाना कि हे राम राम इधर आ, इस तरह से दो शब्दों का जो प्रयोग है अपन बेसारा क्या मारेगा, प्लुत स्वर मार। तो मात्रा के आधार पर आपने स्वरों को वर्गीकरण है वो कंप्लीट हो गया। एक बार में पूरा जो स्वर है वो मैं थाने दोबारा दोहरा दी। स्वर आप स्वरों वर्गीकरण पढ़ने वाले स्वरों पहले आप मात्रा और स्वर, मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया, मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण वो कितने प्रकार से, 3 तरह से है। और 3 तरह में कौन कौन से, पहला आता है हरिश्वर स्वर, जिन्हें क्या कहा जाता है, मूल स्वर। हरिश्वर स्वर कौन से होते हैं, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमें एक मात्रा का समय लगे। दूसरा हमने कौन सा पढ़ा था, दूसरा हमने पढ़ा था दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, वे स्वर जिनका उच्चारण करने में हमें हरिश्वर से दुगुना समय लगे और जिनका उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगे, इसे दीर्घ स्वर कहते हैं। तीसरा कौन सा पढ़ा था, प्लुत स्वर। और प्लुत स्वर किसे कहते हैं, प्लुत स्वर उसे कहते हैं जिनका उच्चारण करने में हमें 3 गुना समय लगे, यानी हर्षव से 3 गुना और दीर्घ से 2 गुना समय लगे, वो क्या होता है, प्लुत स्वर होता है। ये था अपना स्वरों का वर्गीकरण। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक। स्वरों का वर्गीकरण हमने मात्रा के आधार पर कर लिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, और जो भी मेरी तरफ से कोई त्रुटि रहती है या हमें सुधार करने की गुंजाइश है तो वो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, ताकि मैं उनमें कुछ न कुछ सुधार करता रहूं। धन्यवाद।